हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आज हम आरा से निकल रहे हैं और बनारस पहुंचने का प्लान है। रास्ते में मेरा गांव पड़ता है तो वहां भी जाएंगे। वेदर की बात करें तो बहुत गर्मी है, देख सकते हैं आप। धूप बहुत है और गर्मी तो इतनी है कि जैसे लग रहा है लू चल रही हो। ट्रैफिक में या फिर जब रुकते हैं तब गर्मी ज़्यादा लगती है, लेकिन जब चलते रहते हैं तो गर्मी ठीक ठाक रहती है क्योंकि वेंटिलेट होते रहते हैं। जैकेट में भी वेंटिलेशन काफ़ी दिया हुआ है तो उससे वेंटिलेशन होता रहता है, हवा लगती रहती है तो ठीक रहता है। लेकिन रुकने पे और ट्रैफिक में तो बुरा हाल हो जाता है, पसीने से लथपथ हो जाता है आदमी। आरा से बनारस तो वैसे 206 किलोमीटर है, लेकिन क्योंकि मैं अपने गांव जाऊंगा तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। नॉर्मली जो है बनारस जाने के लिए जो बक्सर से सीधा निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं बक्सर से गहमर की तरफ मुड़ूंगा और फिर अपने गांव जाके फिर वहाँ से बनारस के लिए निकलूँगा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाएगा, करीबन करीबन 230 किलोमीटर पड़ेगा। नॉर्मली आरा टू बनारस जो है मैप में 206 किलोमीटर दिखाता है। तो इस फ्लाईओवर से अभी हम लेफ़्ट लेंगे जो कि बक्सर की तरफ जाता है रास्ता, और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे अपने गांव की तरफ। पिछली बार फरवरी में जब मैं आया था इस तरफ तो काफ़ी रोड का काम चल रहा था और अभी भी चल रहा है, देख सकते हैं आप। काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड का कंस्ट्रक्शन। उसकी वजह से जो है डाइवर्शन होते हैं और कहीं कहीं पे इस तरह के रोड होते हैं कि जैसे लगता है ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, और यहाँ के लोग तो ऑफ रोडिंग करने में पूरे माहिर हो चुके हैं। जहाँ पे रोड बन गए हैं बहुत अच्छे रोड्स हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो रोड का चल रहा है उसकी वजह से कई जगहों पे डाइवर्शन है और कहीं कहीं पे बहुत ख़राब रोड है। तो होप करते हैं जल्दी ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाए और सारा रोड अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। जो रोड्स रेडी हो चुके हैं ऐसे ही स्मूथ रोड्स हैं, तो हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो बाकी बचे हुए रोड्स भी हैं वो भी रेडी हो जाए, ऐसे ही स्मूथ हो जाए। गर्मी की अगर बात की जाए तो बहुत गर्मी है, लेकिन जैकेट में है और बाइक चल रही है तो काफ़ी आराम है। और सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट जो गर्म हवा है वो नहीं लग रही है, इसलिए काफ़ी अच्छा है। लेह और लद्दाख में कैसे गाड़ी चलाना है मेरी ट्रेनिंग यहीं पे हो जाएगी। आप देख सकते हैं इतने जो हैं रोड्स डाइवर्शन और ख़राब रास्ते हैं कि यहाँ पे ऑफ रोडिंग का पूरा ट्रेनिंग हो रहा है मेरा। आई एम श्योर कि ये ट्रेनिंग मेरे लेह लद्दाख में पक्का काम आएगी और
फ़ायदेमंद भी रहेगी। और अब हम डाइवर्ट हो गए एक छोटे से गांव के अंदर से। देख सकते हैं आप कितनी छोटी सी सड़क है, उसी में डाइवर्शन कर दिया हुआ है। ट्रक जा रहा है, गाड़ियां जा रही हैं, बाइक्स जा रहे हैं। बहुत जो नॉर्मल पब्लिक है उसको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में। जाम में फंसे रहने के बाद में निकलने पे जो आराम मिलता है उसका कोई जवाब नहीं है। हम देखिए कितने देर से हम लोग अटके पड़े थे, जैसे निकले हाईवे पे मज़ा आ गया। हमारे एक मित्र हैं बक्सर में, उन्होंने बुलाया हुआ है मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि 5 मिनट आ जाओ, मिल के तो जाओ कम से कम। तो मैं उन्हीं के बैंक की तरफ जा रहा हूँ मिलने, जो कि बक्सर में है। इंडिया का एक सर्किट पूरा करना है बस। पूरा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं, अभी तक तो अकेले चल रहा हूँ। लखनऊ और दिल्ली में ज्वाइन करेंगे, फिर वो लोग दिल्ली में, मतलब लेह लद्दाख खत्म होने के बाद में दिल्ली में वो लोग रुक जाएंगे अपना। फिर मैं उधर से राजस्थान, गुजरात। हाँ सर जी, नमस्कार। कौन है सर जी? पूरा कवर करते हुए कन्याकुमारी तक जाना है, फिर कन्याकुमारी से वापस। टेन्योर भी है कि कब तक पूरा करना है? ऐसा टेन्योर तो फिक्स्ड इतने बड़े टूर पे रह नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी एक एस्टिमेट है 60 डेज का। अच्छा, इसके अंदर पूरा करने की कोशिश है। मतलब कि अभी तक कैसा लगा, क्या क्या ये लगा आपको, दिक्कत क्या लगा? दिक्कत तो वही है, धूप और बारिश। अच्छा, जो हमारे ईस्ट साइड में थोड़ा बारिश मिला, वो थोड़ा दिक्कत दिया। यहाँ पे गर्मी है वो भी दिक्कत दे रहा है, लेकिन ठीक है, मैनेज हो रहा है। आगे तो पता नहीं, उसका सारा सामान कैरी हो जा रहा है। हाँ, बाइक के साइड में साइड बॉक्स लगवा लिया। रॉयल एनफील्ड नहीं, डोमिनार है, बजाज की डोमिनार है। उसमें एडजस्ट हो गया वो बॉक्स। हाँ, नीचे ये बाइक देख सकते हैं। एक्चुअली डोमिनार था, लेकिन वो लगवाया नहीं था लोग, तो हम लोग यू बुलेट में दिखता है कि साइड में लगता है, लगने लायक दिखता है। उसमें भी लगाना पड़ता है ना, कैरियर तो लगाना। डोमिनार में दिखता नहीं, लेकिन लगने लायक है उसमें। नहीं है। और ये नई वाली, मतलब जो टूरिंग एडिशन वाली है, इसमें ऑलरेडी अच्छा काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। बक्सर से निकल के अभी गांव वाला रूट हमने पकड़ लिया है और गांव की तरफ जा रहे हैं। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, जिस नदी पे बना है उसका नाम है कर्मनासा नदी। ये यूपी और बिहार का बॉर्डर कहलाता है। ये नदी भी गंगा से निकल के ही बनी हुई है। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गैंजेस। अभी हम जिस गांव से गुजर रहे हैं उस गांव का नाम है घमर, जो कि गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ये गांव जो है सक्करवाल राजपूतों ने बसाया था, और इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये देश को सबसे ज़्यादा फ़ौजी प्रोवाइड करता है। ऑन एन एवरेज इस गांव में हर घर से कम एक फ़ौजी है।
मेरा गांव आने ही वाला है, उससे पहले जो है कामाख्या देवी का मंदिर पड़ता है, पहले उसमें मत्था टेक के फिर मैं अपने गांव में जाऊंगा। और सामने कामाख्या देवी का जो मंदिर है उसका द्वार दिख ही रहा है आप लोगों को, तो चलिए दर्शन करते हैं कामाख्या देवी का। ये है कामाख्या देवी का मंदिर। अब हम लोग दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। पूरे गांव की कुलदेवी हैं, तो यहाँ से जब जाए नहीं तो इनका आशीर्वाद ना लेके जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए दर्शन करके जाएंगे। अब गांव की तरफ निकलते हैं, काफ़ी पास में ही है गांव, ज़्यादा दूर नहीं है। लोग पैदल ही चलते चलते आते हैं और दर्शन करके जाते हैं रोज़। तो ये है मेरा गांव का रैया, और इस रास्ते से चलते हैं अपने घर की तरफ। साइड बॉक्सेस की वजह से बाइक का विड्थ काफ़ी बढ़ गया, गली में घुस भी नहीं पा रही है, देख ही सकते हैं आप। मेरे ठीक पीछे जो मकान दिख रहा है वही है मेरा घर। अभी तो कोई रहता नहीं है यहाँ पे, सब लोग अपने अपनी जगह पे सेटल हो चुके हैं। जो आउट हाउस है उसमें किराएदार रहते हैं। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं।
चाबी तो है नहीं मेरे पास, बस बाहर से देख के आना पड़ेगा। यही घर है, यहाँ कोई पता नहीं है। ठीक है, बंद कर ली, हम तो ऐसे ही आगे नहीं। तो गांव से निकल के अब बनारस की तरफ चलते हैं, और काफ़ी टाइम हो गया सबसे मिलते जुलते आया हूँ गाँव में, तो समय का पता ही नहीं चला। और फिर उस मेरे गांव से थोड़ी दूर पे मेरी मौसी का गांव भी है, वहाँ पे भी जाके आया मैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। पहुँच जाएंगे, टाइम पे ही पहुँच जाएंगे। बनारस ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ से 100 किलोमीटर है करीबन। अब हम बनारस के पावन भूमि पे आ चुके हैं, और जिस ब्रिज से हम लोग जा रहे हैं वो गंगा नदी के ऊपर ही बना हुआ ब्रिज है।